अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जुल्फी नॉलेज लैंड वर्ल्ड में खुश आमदीद। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। फिर जब दूसरे दिन खलीफा याजिद ने यूसुफ सलाहुद्दीन की वजारत उज़्मा का फरमान जारी किया तो हाज़रीन दरबार पर सख्ता तारी हो गया। मिस्री उमरा और अबू जाफिर और अली नासरी नागवार चेहरों के साथ दरबार से उठकर चले गए। शामी उमरा कुतुबुद्दीन यनाल, सैफुद्दीन अली बिन अहमद और यूसुफ का मामू शहाबुद्दीन महमूद हार में खामोश बैठे रहे, मगर चौथा शामी अमीर ऐनुद्दौला बारूकी न सिर्फ दरबार से उठ गया बल्कि मिस्र छोड़कर सीधा दमिश्क चला आया। फिर जब अमीर ऐनुद्दौला सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की खिदमत में हाजिर हुआ तो सुल्तान आदिल ने इंतहाई बरहम लहजे में कहा, तुमने यूसुफ को तन्हा छोड़ दिया, तुम पर लाजिम था कि मिस्र में रहकर इसके हाथ मजबूत करते, वो मेरा नुमाइंदा है। अमीर ऐनुद्दौला सर झुकाए सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की गजबनाक गुफ्तगू सुनता रहा। वो सुल्तान आदिल को अपने दिल का हाल किस तरह बताता कि इससे एक नौजवान की ये तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है। खलीफा याजिद ने यूसुफ सलाहुद्दीन को तोहफे में एक शमशीर जवाहिरदार पेश की जिसकी कीमत 5000 दिनार, दीगर ताहिफ में 10,000 दिनार का एक नायाब हार और जर्द रंग का एक इंतहाई तेज रफ्तार घोड़ा, सोने के तारों से बना हुआ एक जुब्बा और अमामा शामिल था। फिर जब ये खबर हलब पहुंची तो शारिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। इसने तवील सजदा शुक्र अदा किया, फिर दुआ के लिए अपने हाथ बारगाहे इलाही में दराज कर दिए। ए कादर मुतलिक, तेरे लामहदूद खजानों में जितनी नेमतें और इज्जतें हैं वो सब मेरे यूसुफ को बख्श दे। इसे दुश्मनों की नजर बद और फितना अंगेजियों से महफूज रख। अगर इसे कोई जिस्मानी अजियत या बीमारी पहुँचने वाली है तो वो मुझ पर गुजार दे। ये दुआ मांग कर शारिया उदास हो गई। हलब और मिस्र के दरमियान बहुत फासला हाइल था, अब तो शायद ही इसे कभी देख सकूं। शारिया ने खुद कलामी के अंदाज में कहा, मगर ये तो खुद गर्जी है। शारिया ने खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा, जब वो हलब में रहेगा तो फिर मिस्र की वजारत का इंतजाम किस तरह संभालेगा। अचानक शारिया के जहन ने एक नई करवट ली, अगर यूसुफ मिस्र से यहाँ नहीं आ सकता तो मैं खुद वहाँ जा सकती हूँ। इस ख्याल के साथ ही शारिया के दिलो दिमाग में एक बर्ग सी लहराई और जर्द चेहरा चंद लम्हों के लिए सुर्ख हो गया। फिर कुछ देर बाद वो बर्ग बुझ गई जिसने शारिया के दिलो दिमाग को रोशन कर दिया था। एक बार फिर चारों तरफ मायूसियों का अंधेरा फैल गया और वो अपने आप को मुखातिब करके कहने लगी, शारिया तू अव्वल और आखिर कनीज है, मिस्र के वजीर आजम की तमन्ना कैसे कर सकती है, लोग पागल कहेंगे। इस ख्याल के साथ ही शारिया के सीने के सारे जख्म छिल गए थे और इनसे खून रिसने लगा था। शारिया ने घबरा कर अपने हुजरे की छत की तरफ देखा जैसे वो आसमान की तरफ देख रही हो। फिर इसके होंठ लरजने लगे और आंखें अश्क बरसाने लगी। ए अल्लाह, मैं तुझी को पुकारती हूँ कि तेरे सिवा मेरा कोई मददगार नहीं। दुनिया की मोहब्बत को मेरे दिल से निकाल दे कि इसके होते हुए मैं तेरे पास कैसे आ सकती हूँ। मुझे अपनी इस मुनाफकत से शर्म आती है। मैं अपने उस्ताद को छोड़कर मिस्र जाना चाहती हूँ। ये कैसी खुदगर्जी है। मेरे अल्लाह, मुझे माफ फरमा दे। ये दुआ मांग कर शारिया उठी और अपने उस्ताद ग्रामी की खिदमत में हाजिर हुई। काजी इब्न अरसून ने इंसानी कदमों की चाप सुनकर कहा, कौन? मैं आपकी खादमा शारिया। शारिया ने उस्ताद ग्रामी के करीब बैठते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। काजी इब्न अरसून ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना दायां हाथ बुलंद कर दिया। शारिया तेजी से आगे की तरफ झुकी। फिर काजी इब्न अरसून ने इधर उधर अपने हाथ को गर्दिश दी और शारिया के सर पर अपना हाथ रख दिया। काजी इब्न अरसून आंखों की रोशनी से महरूम हो चुके थे। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने बेहतरीन तबीबों से काजी साहिब का इलाज कराया। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने बेहतरीन तबीबों से काजी साहब का इलाज कराया, मगर तकदीर का लिखा हुआ पूरा होकर रहा। काजी इब्न अरसून की दोनों आंखें जाती रहीं। काजी साहब ने कई बार सुल्तान आदिल से दरखास्त की कि इस माजूरी के सबब इन्हें मनसब कज़ा से फारिग कर दिया जाए, मगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इनकी दरख्वास्त मंजूर नहीं की और काजी साहब के लिए 2 सरकारी निगरां मुकर्रर कर दिए। काजी इब्न अरसून इसी हालत में अदालत जाते थे, मुकदमात की समाअत करते थे और हक की रोशनी में अपने फैसले सुना देते थे। काजी इब्न अरसून अपना बाकी वक्त मदरसे में गुजारते और शागिर्दों को दरपेश फकी मसाइल समझाते। इन औकात में शारिया अपने उस्ताद की खिदमत अंजाम देती। उस्ताद मोहतरम, आपने सुना यूसुफ मिस्र का वजीर आजम हो गया है। शारिया के लहजे से इंतहाई मुसर्रत छलक रही थी। वजीर आजम का ओहदा बहुत छोटा है। यकयक काजी इब्न अरसून का चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो गया। इसका नाम यूसुफ है, हक ताला ने इसके लिए बादशाही लिखी है। यकयक शारिया फिर उदास हो गई और गमजदा लहजे में बोली, मुझे बहुत दुख है उस्ताद मोहतरम, नाकाबिले बयान दुख। काजी इब्न अरसून घबरा गए। किस बात का दुख मेरी बेटी? जब यूसुफ आएगा तो
تو آپ اسے کیسے دیکھیں گے؟ شاریہ رک رک کر بول رہی تھی، کاش انسان کو اپنی جائز خواہشات کے لیے مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے۔ قاضی ابن ارسطو نے باوقار لہجے میں کہا، پھر جب اس کی دعا کے خلاف آسمانی فیصلہ ظاہر ہو جائے تو انسان کو صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ مشیت الہی یہی تھی کہ میں آنکھوں سے محروم ہو جاؤں۔ میں اندھا کہاں ہوں؟ میری روشنی تو یوسف ہے، تم ہو، سینکڑوں شاگرد ہیں، کسی کے خد و خال آنکھوں میں نہیں، دل میں نقش ہوتے ہیں۔ حقیقی روشنی تو دل کی روشنی ہے۔ جب یوسف آئے گا تو میں اسے پہچان لوں گا۔ استاد گرامی کی بات سن کر شاریہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہرے غار میں گرنے والی تھی اور اچانک نادیدہ ہاتھوں نے اسے تھام لیا ہو۔ ایپیسوڈ 36 اختتام پذیر ہو۔